मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के पुल सिरात के 7 पुल होंगे। एक पुल का दूसरे पुल से 70 साल का फासला होगा और पुल सिरात की चौड़ाई तलवार की धार की तरह होगी। उस पर से पहला गिरोह पलक झपकने की तरह से तेजी से गुजर जाएगा, दूसरा गिरोह चकने वाली बिजली की तरह, गिरोह तेज हवा की तरह, पांचवा गिरोह दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, छठा गिरोह तेज दौड़ने वाले आदमी की तरह और 7वां गिरोह पैदल चलता हुआ गुजरेगा। पुल पर गुजरने वालों में आखिर में एक आदमी रह जाएगा। उसको हुक्म दिया जाएगा गुजर। वो 2 कदम जो ही पुल पर रखेगा फौरन एक पांव फिसल जाएगा। वो घुटनों के बल चलेगा तो आग उसके बाल और खाल पर कुछ असर करेगी तो वो पेट के बल घसीटता जाएगा। दूसरा पांव भी काबू न देगा, एक हाथ से पकड़कर चलेगा और दूसरा हाथ लटकता रहेगा। आग उसको दुख पहुंचाती रहेगी और वो गुमान करेगा कि बच नहीं सकता, मगर पेट के बल से रखता रहेगा यहाँ तक कि पार हो जाएगा। पार निकलकर पुल की तरफ देखकर कहेगा, बाबरकत है वो खुदा जिसने मुझे तुझसे निजात दी। मेरा ख्याल है कि मेरे रब ने जो इनायत मुझ पर की है ऐसी अगलों पिछलों में से किसी पर नहीं की। जो कुछ मैंने देखा है और दुख पाया है उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। इतने में एक फरिश्ता आएगा और उसका हाथ पकड़कर जन्नत के सामने एक हौज पर ले जाएगा और कहेगा, इसमें नहा और इसका पानी पी ले। वो नहाएगा और पानी पिएगा तो उसको जन्नत वालों की खुशबू और रंग महसूस होगा। फिर फरिश्ता उसको जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा करेगा और कहेगा, जब तक तेरी इजाजत अल्लाह की तरफ से आए यहीं रुक जा। वो शख्स दोज़खियों की तरफ देखेगा तो कुत्ते की तरह रोने की चीखों की आवाज सुनेगा तो रोते हुए कहेगा, परवरदिगार मेरा मुंह दोज़खियों की तरफ से फेर दे। मेरे रब, मैं उसके अलावा तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। रब्बुल आलमीन की तरफ से वही फरिश्ता उसका मुंह दोज़ख की तरफ से जन्नत की जानिब फेर देगा और जहाँ पर वो होगा वहाँ से जन्नत एक तीर की मसाफत पर होगी। वो आदमी जन्नत के दरवाजे को और उसकी वसअत को देखेगा और जन्नत के दोनों बाजुओं के दरमियानी वसअत तेज परिंदे की 40 साल की उड़ान के बराबर होगी। बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार तूने मुझ पर पूरा एहसान किया, मुझे दोज़ख से खलासी दी और मेरा मुंह आग से जन्नत की तरफ फेर दिया। अब मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक तीर का फासला। रब, मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ कि अपनी इज्जत के तुफैल मुझे जन्नत के दरवाजे में दाखिल फरमा दे। उसके अलावा मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। सिर्फ मेरे और दोज़खियों के दरमियान इस दरवाजे को आड़ बना दे, मैं दोज़ख की आहट भी महसूस ना करूं। रब्बुल आलमीन की तरफ से वही फरिश्ता आएगा और कहेगा, ऐ आदमज़ाद तू किस कदर झूठा है। क्या तूने सवाल ना करने का वादा नहीं किया था? क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू अब और कुछ नहीं मांगेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा कहेगा और कसम खाएगा, इज्जत रब की कसम मैं और कुछ न मांगूंगा। फरिश्ता उसका हाथ पकड़कर जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर देगा और खुद बारगाह इलाही में चला जाएगा। वो शख्स अपनी दाएं बाएं और सामने बकदरे मुसाफत 1 साल जन्नत में नजर करेगा, लेकिन सिवा दरख्तों और फलों के कोई दिखाई ना देगा। नजदीक तरीन दरख्त का फासला उसकी कयामगाह से एक तीर की मसाफत के बराबर होगा। वो महसूस करेगा कि उस दरख्त की जड़ सोने की है, शाखें सफेद चांदी की हैं, पत्ते हसीन तरीन कपड़ों की तरह और फल मक्खन से ज्यादा नरम और शहद से ज्यादा मीठ और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हैं। यह हैरत आफरीन मंजर देखकर अर्ज करेगा, परवरदिगार तूने मुझे जहन्नम से निजात दी, जन्नत के दरवाजे में दाखिल फरमाया और पूरा पूरा एहसान। अब मेरे और इस दरख्त के दरमियान एक तीर की मसाफत है, मैं इसके अलावा तुझसे और कुछ दरखास्त नहीं करूंगा। वही फरिश्ता आएगा और कहेगा, आदमी तू कितना झूठा है, क्या तूने ज्यादा ना मांगने का वादा नहीं किया था? अब क्यों सवाल कर रहा है, क्यों मांगता है? तेरी कसम कहाँ गई, तुझे शर्म नहीं आती? आखिर उसका हाथ पकड़कर जन्नत के अंदर करीब तरीन मकान तक ले जाएगा। अचानक 1 साल की राह के फासले पर सामने मोती का एक महल नजर आएगा। महल को अपने सामने और गुज़श्ता क़यामगाह को अपने पीछे देखकर उसको ऐसा मालूम होगा कि जहाँ पर वो था वो तो कुछ भी नहीं था। वो बेसाख्ता अर्ज करेगा, परवरदिगार मैं ये मकान तुझसे मांगता हूँ, उसके बाद किसी चीज की दरखास्त नहीं करूंगा। और एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, क्या तूने अपने रब की कसम नहीं खाई थी? तू किस कदर झूठा है, जा तुझे वो दे दिया। वो जब उस मकान पर पहुंचेगा तो आगे का समा देखकर ख्याल करेगा कि उसका मकान उसके मुकाबले में एक ख्वाब है। अर्ज करेगा, मैं तुझसे उस मकान की दरखास्त करता हूँ। तो फौरन वही फरिश्ता आएगा, कहेगा, आदमज़ाद
तू अपना वादा पूरा क्यों नहीं करता? क्या तूने वादा नहीं किया था कि तू अब और ज्यादा नहीं मांगेगा? फरिश्ता उसको मलामत करेगा, क्योंकि फरिश्ता को महसूस होगा कि हैरान कर देने वाली चीजें देखकर उसकी जान खुद निकली जा रही है। इसलिए कहेगा, जा ये तेरा है। उसको उस मकान के बाद ऐसा मकान नजर आएगा जिसके मुकाबले में पिछले तमाम मकान उसको कुछ भी नहीं लगेंगे। देखकर हैरान रह जाएगा, बात भी न कर सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कासिद उससे कहेगा, क्या वजह है, अब सवाल क्यों नहीं करता? बंदा अर्ज करेगा, आप पर अल्लाह की रहमत हो, मैंने रब्बुल इज्जत की कसम खा ली है, बखुदा अब मुझे उससे डर लगता है और उससे शर्म आती है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तू इस बात पर राजी हो जाएगा कि क़यामत के रोजे आफरीनत से लेकर यौम फना तक कुल दुनिया जमा करके उसको 10 गुना करके मैं तुझे दे दूं? वो अर्ज करेगा, परवरदिगार तू रब्बुल आलमीन है, सारे जहां का पालनहार, क्या तू मुझसे मजाक करता है? अल्लाह फरमाएगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तू जो कुछ चाहे मांग ले। बंदा अर्ज करेगा, मुझे आदमियों से मिला दे। फौरन एक फरिश्ता आएगा और उसका हाथ पकड़कर पैदल जन्नत में ले जाएगा, यहाँ तक कि उसके सामने एक चीज आएगी और ऐसी होगी कि गोया उसके मुकाबले की कोई चीज पहले देखी ना होगी। बंदा फौरन सजदे में गिर पड़ेगा और सजदे में कहे, मेरे रब ने मुझ पर जलवा फरमाई की है। फरिश्ता कहेगा, सर उठा, तेरा घर है और तेरे सब मकानों में कम दर्जे का है। बंदा कहेगा, अगर खुदा मेरी नजर की हिफाजत से खैरा हो जाती। वो उस महल में उतरेगा, सामने से एक आदमी आएगा, उसके चेहरे और कपड़ों को देखकर ये शख्स हैरान रह जाएगा, ख्याल करेगा कि फरिश्ता है। वो आदमी आकर कहेगा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपके आने का वक्त आया। ये शख्स सलाम का जवाब देने के बाद कहेगा, बंदे खुदा तुम कौन हो? वो कहेगा, मैं आपका मुहाफिज हूँ और इस मकान की निगरानी मेरे सपुर्द है और मेरी तरह आपके 1000 मुहाफिज और हैं। हर मुहाफिज के जिम्मे आपके एक एक महल की निगरानी है। आपके 1000 महल हैं, हर महल में 1000 खादिम, एक बीवी और एक हूर आपके लिए है। ये शख्स महल में दाखिल होगा, देखेगा कि महल एक सफेद मोती का गुंबद है जिसके अंदर 70 कमरे हैं, हर कमरे पर 70 छतें हैं, हर कमरे पर 70 बालाखाने हैं और हर बालाखाने के 70 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर मोती का कुब्बा है। ये शख्स कुब्बों में दाखिल होकर खोलेगा, उससे पहले वो कुब्बे किसी ने नहीं खोले होंगे। कुब्बा के बीच में उसको सुर्ख मोती का एक गुंबद नजर आएगा जिसकी लंबाई 70 गज होगी और हर एक के 70 दरवाजे होंगे। कोई मोती दूसरे मोती का हम रंग ना होगा। हर मोती के गुंबद में बीवियां होंगी, सजी हुई जलवागाहें होंगी और तख्त होंगे। असर के अंदर दाखिल होगा तो एक हूर मिलेगी और उसको सलाम करेगी। ये शख्स सलाम का जवाब देगा, फिर हैरान होकर खड़ा हो जाएगा। हूर कहेगी, अब हमारी मुलाकात के लिए आपको वक्त मिला, मैं आपकी बीवी हूँ। ये शख्स उसके चेहरे को देखेगा तो अपने चेहरे का अक्स हूर के चेहरे में नजर आएगा, जैसे आईना में देखता है। हूर 70 जोड़े पहने होंगी, हर जोड़ा 70 रंग का होगा और हर रंग दूसरे से जुदा होगा। इंतहाई शफाफ होने की वजह से लिबास के बाहर से पिंडली की हड्डी का गोदा भी नजर आ जाएगा। जब उसकी तरफ से जरा भी मुंह फेरेगा और फिर दोबारा देखेगा तो उसकी आंखों में हूर का हुस्न 70 गुना ज्यादा नजर आएगा और उसके लिए आईना होगी और वो हूर के लिए आईना होगा। जब महल से बाहर सर निकालकर झांकेगा तो बकदरे मुसाफत जमीन उसको अपना मुल्क नजर आएगा और जब उसकी सैर करेगा तो 100 बरस तक अपने ही मुल्क में चलता रहेगा। मुल्क के अंदर जिस चीज पर पहुंचेगा उसमें सब कुछ नजर आएगा। तमाम महल्लात में फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे और उनकी तरफ से सलाम और तोहफे लाएंगे। हर फरिश्ते के पास वो हदिया होगा जो दूसरे के पास न होगा। फरिश्ते रोजाना दिन को आकर सलाम किया करेंगे और उनके साथ तहाइफ होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत वाले उसको मिस्कीन कहेंगे क्योंकि उसके मकान से उनके मकान आला होंगे। जब वो खाना खाना चाहेगा तो जन्नत के खानों में से एक खान लाकर रखेंगे जो सुर्ख याकूत का होगा और याकूत जर्द उसमें जड़ा होगा। 70 किस्म के खाने उस पर चुने जाएंगे। सामने खादिम खड़े होंगे, हर खादिम के पास एक प्ला होगा। एक खाना दूसरे खाने से और एक शरबत दूसरे शरबत से अलग होगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि जन्नत में जन्नतियों को किस कदर नेमतें दी जाएंगी और ये एक उस जन्नती को दी जाएगी जो कि सबसे कमतर और अदना होगा और उन जन्नतियों में सबसे कम दर्जे का मालिक होगा।
اب اندازہ آئیے کہ جو انسان نیک ہوگا پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بخش دے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔